नमस्ते, राधे राधे। नाम जप करने की एक और खास बात है, तो चलिए मैं आप सबको बता रही हूँ। नाम जाप करते हुए कामना ना करें, अर्थात मैं माला फेरती हूँ या फेरता हूँ तो मेरी छोरी का ब्याह हो जाए, हमको धन हो जाए, मेरा व्यापार में नफा हो जाए, मेरा व्यापार चलने लगे, ये सब कामना ना करें। ऐसी कोई भी कामना करते हो तो आप घाटे में चले जा रहे हो। जो संसार की चीज की कामना करना है तो भगवान के नाम की बिक्री करना ही होगा। जो सांसारिक वस्तु के बदले में भगवान नाम को बिक्री करके और संसार का वस्तु की कामना करता है, उसका भगवान के नाम चाहे वो कितना जप ले, वो नाम पुष्ट नहीं होता है, उसमें शक्ति नहीं आती है। आप खर्च करते रहते हो, मानो हीरो को पत्थर से तोल रहे हो। भगवान के नाम कहोगे तो धन संग्रह हो जाएगा, नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? मेरा पोता हो जाए, अब पोता भी हो जाए, अब पोता हो गया तो क्या हो गया, नहीं हो गया था तो क्या हो गया था? एक विष्ठा पैदा करने की मशीन ही पैदा हो गई है, तो क्या हो गया? नहीं हो जाए तो इसमें कौन सी कमी रह गई? वह भी मरेगा, तुम भी मरोगे, और क्या होगा? पर इनके लिए भगवान नाम की बिक्री कर देना बहुत बड़ी भूल है। इस वास्ते ऐसी तुच्छ वस्तु कभी भी भगवान के नाम से सौदा नहीं करनी चाहिए। ऐसी तुच्छ चीजों के लिए जिसकी असीम अपार कीमत है, उस भगवान नाम की बिक्री कर रहे हो आप, उस भगवत नाम की सौदा आप कभी भी ना करें, ऐसा कामना ना करें। नाम महाराज से तो भगवान की भक्ति मिले, भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए, भगवान की तरफ खिंच जाए यह मन, यह मांगो। यह कामना नहीं है, क्योंकि कामना तो लेने की होती है और इसमें तो अपने आप को भगवान को देना है। आपका प्रेम मिले, आपकी भक्ति मिले, मैं भूलूं ही नहीं आपको, ऐसी कामना खूब करो। संतों ने भगवान से भक्ति मांगी है, अच्छे अच्छे महात्मा महापुरुषों ने भगवान के चरणों का प्रेम मांगा है। जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सनेहु, बसहु निरंतरता सुमना, सोरा और निज गेहु। भगवान शंकर मांगते हैं, बार बार बर मांगे हूँ, हरसि देहु श्री रंग, पद सरोज अन पायनी, भगति सदा सतसंग। तो उनकी कौन सी कमी रह गई? पर यह मांगना सकाम नहीं है। तीर्थ दान आदि के जितने पुण्य हैं, उन सब का एक फल मांगे कि भगवान के चरणों में प्रीति हो जाए। आप चाहे जितना भी दान पुण्य तीर्थ भजन करो, उसके बदले में एक ही फल मांगना, हे गोविंद आपके चरणों की भक्ति प्राप्त हो, हे प्रिया प्रीतम राधा गोविंद के चरणों में अगाध प्रेम प्रदान हो। सभी तीर्थों का फल यही मांगा करें। अगर आप कोई अनुष्ठान कर रहे हो, व्रत कर रहे हो, तप कर रहे हो, तीर्थयाटन कर रहे हो, कुछ भी सत्कर्म कर रहे हो, उसके बदले में यही मांगना, भगवान हमें प्यारे लगे, प्रिया प्रीतम हमें मीठे लगे, उनके चरणों में मेरा आकर्षण हो जाए, यह कामना करो। यह कामना सांसारिक नहीं है। भगवान के नाम लेते हुए आनंद मनाओ, प्रसन्न हो जाओ कि मुख में भगवान का नाम आ गया है, हम तो निहाल हो गए हैं। आज तो भगवान ने विशेष कृपा करके दी है, जो नाम मुख में आ गया है, नहीं तो मेरे जैसे के लिए भगवान का नाम कहाँ, जिनके याद करने मात्र से मंगल हो जाए, ऐसे जिस नाम को भगवान शंकर जपते हैं। तुम पुनि राम राम जपहु दिन राति, सादर जपहु अनंग आराती। वह नाम मिल जाए हमारे को कलयुगी तो हम जीव, और राम राम मिल जाए तो बस मजा हो गई। भगवान ने विशेष ही कृपा कर दी है,
ऐसी सम्मति मिल गई, हमारे को भगवान की याद आ गई, भगवान की बात सुनने को मिली है, भगवान की चर्चा मिली है, भगवान का नाम मिला है, भगवान की तरफ वृत्ति हो गई है। ऐसा समझकर खूब आनंद मनाओ, खूब खुशी मनाओ, प्रसन्नता मनाओ। एक बात और विलक्षण है, उस पर आप ध्यान दें, बहुत ही लाभ की बात है। जब कभी भगवान अचानक याद आ जाए, भगवान का नाम अचानक याद आ जाए, भगवान की लीला अचानक याद आ जाए, उस समय यह समझे कि भगवान मेरे को याद करते हैं, भगवान ने मेरे को अभी याद किया है, नहीं तो मैंने उद्योग ही नहीं किया, फिर अचानक ही भगवान कैसे याद आए। ऐसा समझकर प्रसन्न हो जाओ, मैं तो निहाल हो गया, मेरे को भगवान ने याद कर लिया, अब और काम पीछे करेंगे, अब तो भगवान में ही लग जाना है, क्योंकि भगवान का याद करते ही ऐसा मौका कहाँ पड़ा है। ऐसे लग जाओ तो बहुत ज्यादा भक्ति है। जब अंगद रवाना हुए और उनको पहुंचाने हनुमान जी गए तो अंगद ने कहा, बार बार रघुनायक सुरति कराए हूँ मोरी, याद कराते रहना राम जी को। तात्पर्य, जिस समय अचानक भगवान याद आते हैं उस समय को खूब मूल्यवान समझ करके तत्परता से लग जाओ। इस प्रकार 6 बातें हो गई। गुप्ता काम निरंतर, ध्यान सहित सानंद, आदर जुत जप से तुरत पावत परमानंद। कोई भाई कह देते हैं कि हम तो खाली राम राम करते हैं, ऐसा मत समझो, यह राम नाम खाली नहीं होता है। जिस नाम को शंकर जपते हैं, सनकादिक जपते हैं, नारद जी जपते हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा जपते हैं, वह नाम मेरे को मिल गया है, यह तो मेरा भाग्य ही खुल गया है। ऐसे उसका आदर करो। जहाँ कथा मिल जाए उसका आदर करो, भगवान के भक्ति मिल जाए उनका आदर करो, भगवान की लीला सुनने को मिल जाए तो प्रसन्न हो जाओ कि मैं यह तो भगवान की बड़ी कृपा है, आज भगवान ने मुझ पर बड़ी कृपा कर दी है। भगवान मानो हाथ पकड़कर मेरे को अपनी तरफ खींच रहे हैं। भगवान मेरे सिर पर हाथ रखकर कहते हैं, बेटा आजा, ऐसे मेरे को बुला रहे हैं, भगवान बुला रहे हैं। इसकी यही पहचान है कि मेरे को सुनने के लिए मिला है। हम जैसे अधम जीवों को भगवान की कथा सुनने के लिए मिल गया, इससे खुशी की बात और कुछ नहीं। भगवान का कोई पद मिल गया, भगवान संबंधी कोई पुस्तक मिल गई, भगवान के नाम देखने में आ गया। माला के बिना अगर नाम जप होता हो तो माला की जरूरत नहीं, परंतु माला के बिना भूल बहुत ज्यादा होती है, तो माला जरूर रखनी चाहिए। माला से भगवान की याद में मदद मिलती है। माला मन से लड़ पड़ी, तू नहीं बिसरे मोय, बिन शास्त्र के सुरमा लड़ता देखियो न कोई। बिना शास्त्र के लड़ाई किससे करें, यह माला शास्त्र है भगवान को याद करने का, भगवान के बार बार याद आवे, इस वास्ते भगवान की याद के लिए माला की बड़ी जरूरत है। निरंतर जप होता है तो माला की कोई जरूरत नहीं है, फिर भी माला फेरनी चाहिए, माला फेरने की आवश्यकता है। दूसरी आवश्यकता, जितना नियम है उतना पूरा कर लो, उसमें कमी ना रह जाए, उसके लिए माला है। माला लेने से एक दोष भी आता है, वह यह है कि आज इतना जप पूरा हो गया, बस अब रख दो माला, ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवत भजन में कभी संतोष ना करें, कभी पूरा ना माने, धन कमाने में पूरा नहीं मानते। 5 रुपया रोजाना पैदा होते हैं जिस दुकान में, उस दुकान में सुबह के समय में 50 रुपया पैदा हो गए तो भी दिन भर दुकान खुली ही रखोगे। अब 10 गुनी पैदा हो गई तो भी दुकान बंद नहीं करोगे, परंतु भगवान नाम का जब भजन करते हो तो पूरा नियम पूरा हो जाए तो पुस्तक समेट करके रख दोगे, माला समेट करके रख दोगे, क्योंकि आज तो नित्य नियम पूरा हो गया। यह बड़ी गलती होती है, माला से यह गलती ना हो जाए कहीं इतनी माला हो गई अब बंद करो, इसमें तो लाभ ही लाभ है, ऐसा लोभ लगाना चाहिए।
माला छोड़ूं ही नहीं, ज्यादा से ज्यादा भजन करता रहूं। कल्याण में एक लेख आया था, एक गांव में रहने वाली स्त्री पुरुष थे, गंवार थे, बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे। वे माला से जप करते तो एक पाव भर उड़द में दाने अपने पास रख लेते। एक माला पूरी होने पर एक दाना अलग कर देते। ऐसे दाने पूरे होने पर कहते कि मैंने पाव भर भजन किया है। स्त्री कहती कि मैंने आधा शेर भजन किया है, आधा शेर माला भजन किया है। उनकी यह संख्या थी तो किसी तरह भगवान का नाम जपे, अधिक से अधिक शेर 2 शेर भजन करो। यह भी भजन करने का तरीका है। जब आप लोग लग जाओगे तो तरीका समझ में आ जाएगा। जैसे सरकार इतना कानून बनाती है, फिर भी सोच कर के कुछ न कुछ रास्ता निकाल ही लेते हैं। भजन की लगन होगी तो क्या रास्ता नहीं निकालेंगे? लगन होगी तो निकल जाएगा। सरकार तो कानूनों में जकड़ने की कमी नहीं रखते, फिर भी आप उससे निकलने की कमी नहीं रखते। कैसे न कैसे निकल ही जाते हो। तो संसार से निकलो भाई, यह तो फंसने की रीति है। भगवान के ध्यान में घबराहट नहीं होती, ध्यान में तो आनंद आता, प्रसन्नता होती है। पर जबरदस्ती मन लगाने से थोड़ी घबराहट होती है, तो कोई हर्ज नहीं। भगवान से कहो, हे नाथ मन नहीं लगता, कहते ही रहो, कहते ही रहो। एक सज्जन ने कहा था, कहते ही रहो। व्यापारी को ग्राहक के अगाड़ी और भक्तों को भगवान के अगाड़ी रोते ही रहना चाहिए। जैसे व्यापारी लोग रोते रहते हैं ग्राहक के आगे, बचत नहीं होता, वैसे ही भक्तों को भगवान के आगे रोते ही रहना चाहिए कि भजन नहीं होता, भजन नहीं होता, हे नाथ मन नहीं लगता, ऐसे ही रोते रहना चाहिए। ग्राहकों के अगाड़ी रोने से बिक्री होगी या नहीं होगी इसका पता नहीं, पर भगवान के अगाड़ी रोने से काम जरूर होगा। यह रोना एकदम सार्थक है। सच्ची लगन आपको बताएगी कि हमारे भगवान हैं और हम भगवान के हैं। यह सच्चा संबंध जोड़ लें, उसकी प्राप्ति करना हमारा खास ध्येय है, खास लक्ष्य है। यह एक बन जाएगा तो दूसरी बातें आ जाएगी, बिना सीखे ही याद आ जाएगी, भगवान की कृपा से याद आ जाएगी। राधे राधे। राम सुखदास महाराज की जय हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं राम सुखदास महाराज की अगली और भी वाणी लेके आऊंगी, आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। आप सबको राम राम, राधे राधे।